दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में मंदिर का होना अति आवश्यक है। इससे घर का वास्तु दोष सामान्य बना रहता है। अक्सर लोग जाने अनजाने में अपने घर के बने मंदिर में कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं जिसके कारण धन की देवी माता लक्ष्मी हमसे नाराज हो जाती है। घर के बने मंदिर में कुछ खास गलतियां हैं जो नहीं करना चाहिए। आपने देखा होगा कि बाजार में तरह तरह के मंदिर मिलते हैं। कोई पत्थर का बना मंदिर खरीदता है तो कोई लकड़ी का। लेकिन क्या आप जानते हैं, ऐसा बना मंदिर कभी घर में नहीं रखना चाहिए। साथ ही साथ घर के बने मंदिर में ये गलती भूल कर भी नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, हम ये भी जानेंगे कि घर के बने मंदिर में अपने पूर्वजों की तस्वीरें रखें या नहीं। क्या घर के बने मंदिर में एक साथ एक जैसी दो मूर्तियां रख सकते हैं? क्या वाकई में रोज पूजा करनी चाहिए? और अगर पूजा करनी है तो कब करें? सुबह 4 बजे, 6 बजे, 8 बजे या दोपहर 12 बजे? आज हम इस वीडियो में पूरी जानकारी आपको बताने वाले हैं। अंत तक इस जानकारी के साथ बने रहें। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इस बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिखें हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं घर के अंदर कौन सा मंदिर रखना चाहिए। वास्तुशास्त्र कहता है घर के अंदर सदैव लकड़ी का मंदिर रखना चाहिए। बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। साथ ही साथ संगमरमर का मंदिर भी घर में रखना चाहिए। बहुत ही शुभ और कल्याणकारी माना गया है। घर में लोहे का मंदिर रखने से राहु केतु का वास होता है। शनिदेव नाराज हो जाते हैं। मंदिर रखने की दिशा वास्तु के हिसाब से घर में मंदिर को स्थापित करने के लिए घर का सबसे शुभ स्थान ईशान कोण यानी उत्तर पूर्व दिशा होती है। ये दिशा भगवान के मंदिर रखने के लिए सबसे उत्तम मानी जाती है। आप चाहे तो पश्चिम दिशा में भी मंदिर रख सकते हैं, शुभ माना गया है। दोस्तों, अक्सर लोग भगवान की मूर्तियां अकेली रख देते हैं जो कि शुभ नहीं माना जाता। हमेशा याद रखें, भगवान की मूर्तियां या तस्वीर जोड़े के साथ रखना चाहिए। अत्यंत मंगलकारी माना जाता है। जैसे कि राम सीता, शिव परिवार, राधा कृष्ण और विष्णु जी तथा माता लक्ष्मी जी की तस्वीर साथ में होनी चाहिए। ये सभी तस्वीरें खास तौर पर अलग अलग नहीं होनी चाहिए। तस्वीरें या मूर्तियां जोड़े के साथ घर में रखना चाहिए। आपके घर में कोई भी मूर्ति हो परंतु जोड़े के साथ रखना बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। इससे आपके घर में सदैव ईश्वर की कृपा बरसेगी। घर में आपसी प्रेम बढ़ेगा। पति पत्नी में संबंध मधुर बने रहेंगे। ग्रह कलेश से मिलेगा छुटकारा। दोस्तों, हमेशा याद रखें, जिस घर के बने मंदिर में भगवान गणेश की मूर्ति नहीं होती तो उस घर का कभी कल्याण नहीं होता, क्योंकि भगवान गणेश को सर्वप्रथम स्थान दिया गया है। सबसे पहले गणेश जी की पूजा की जाती है। गणेश जी को विघ्नहर्ता कहा जाता है, जो सबके दुखों को हर लेते हैं, आपकी पीड़ा समाप्त कर देते हैं। दोस्तों, घर में हनुमान जी की तस्वीर या मूर्ति रख सकते हैं, जिससे आपका सदैव कल्याण होगा। हनुमान जी की पूजा करने से बल बुद्धि प्राप्त होती है। आपके सभी ग्रह शांत हो जाते हैं। शनिदेव की मिलती है कृपा। दोस्तों, आप अपने पूजा घर में ब्रह्मा, विष्णु और महेश, इन तीनों की संयुक्त रूप से इनकी एक साथ तस्वीर अपने घर में कहीं भी लाकर रख देनी चाहिए। माना जाता है कि देवी देवताओं के एक साथ दर्शन करने से मात्र हमारे बड़े से बड़े और बड़े से बड़े कष्ट वैसे ही समाप्त हो जाते हैं। और इसी वजह से इन तीनों की एक साथ घर में तस्वीर, मूर्ति लाकर आपको पूजा जरूर करनी चाहिए। इसका फल आपको शीघ्र ही प्राप्त हो जाएगा। दोस्तों, धर्म शास्त्रों के अनुसार एक ही परिवार में 2 मंदिर नहीं होने चाहिए। बहुत ही अशुभ माना जाता है। दोस्तों, घर के बने मंदिर में मूर्तियों की संख्या हमेशा जोड़ों के साथ होनी चाहिए। जैसे कि सिंगल मूर्ति घर में नहीं रखना चाहिए। साथ ही साथ 3 की संख्या में भी कोई भी मूर्ति घर में नहीं रखना चाहिए। बहुत ही अशुभ माना जाता है। साथ ही साथ घर में अंगूठे से बड़े आकार का शिवलिंग भूल कर भी नहीं रखना चाहिए। हमेशा एक छोटा सा शिवलिंग रखें और इससे ज्यादा शिवलिंग आपको नहीं रखना चाहिए। घर में एक शिवलिंग ही रखें। तुलसी के अंदर भगवान गणेश तथा भोलेनाथ की कोई भी प्रतिमा नहीं रखना चाहिए, शुभ नहीं माना जाता। दोस्तों, पूजा पाठ के लिए कौन सा मुहूर्त सबसे अच्छा होता है, सुबह या दोपहर? आइए जानते हैं। पूजा पाठ के लिए सर्वोत्तम मुहूर्त सुबह 4 से सुबह 6:45 के बीच माना जाता है। इस समय दिव्य शक्तियां सक्रिय रहती हैं। अगर आपको भगवान की असीम कृपा प्राप्त करनी है
तो आप सुबह 4 से 6 बजे के बीच में ही पूजा आराधना करें। इससे धन की देवी माता लक्ष्मी आपके ऊपर सदैव अपनी कृपा दृष्टि बरसाएंगी। इस समय पूजा करने से व्यक्ति को सच्चा धन प्राप्त होता है, क्योंकि दोपहर यानी 12 बजे के बाद पूजा करने से वो पूजा तांत्रिक को प्राप्त हो जाती है। ऐसी पूजा प्रेत आत्माओं के लिए की जाती है, इसीलिए ब्रह्म मुहूर्त में पूजा आराधना करनी चाहिए। दोस्तों, क्या वाकई में रोज पूजा पाठ करनी चाहिए? आइए जानते हैं। हमारे वेदों में बताया जाता है कि मनुष्य को अपने मन के अनुसार पूजा पाठ करनी चाहिए। पूजा पाठ करने से मन की शांति प्राप्त होती है और हमारी सभी चिंताएं समाप्त हो जाती हैं। हफ्ते में एक बार मनुष्य को मंदिर अवश्य जाना चाहिए। उपवास आदि जरूर रखना चाहिए। बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार हर सुहागिन महिलाओं को शुक्रवार का व्रत अवश्य रखना चाहिए। इससे घर में कभी भी धन की कमी नहीं होती, क्योंकि स्त्री को माता लक्ष्मी का रूप माना जाता है। दोस्तों, भूल कर भी आपको माँ दुर्गा की क्रोधित अवस्था की तस्वीर, महाकाल की तस्वीर या फिर महिषासुर का वध करते हुए कोई भी तस्वीर घर के अंदर नहीं लगाना चाहिए। और वहीं खंडित मूर्तियां गंगा में विसर्जित कर देना चाहिए। अगर कोई फोटो फट गया है तो उसे किसी मिट्टी में दबा देना चाहिए। घर के मंदिर का कचरा आदि गंगा में विसर्जित नहीं करना चाहिए। घोर पाप लगता है। गंगा माता क्रोधित हो जाती हैं। गंगा में हमेशा राख आदि या फूल आदि या भगवान की खंडित मूर्तियां ही विसर्जित करना चाहिए। दोस्तों, पति पत्नी के कमरे में भगवान की कोई भी प्रतिमा नहीं रखना चाहिए। घोर पाप लगता है। साथ ही साथ बाथरूम के पास में मंदिर कभी नहीं होना चाहिए। इससे वास्तु दोष उत्पन्न हो जाता है, जिसके कारण घर में कलेश बढ़ते हैं और गरीबी का वास हो जाता है। पूजा पाठ करने के बाद मंदिर को लाल कपड़े से ढक देना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको मासिक धर्म हो गया है तब आप व्रत का पालन वैसे ही करें जैसे आप करते चले आए हैं। पूजा पाठ आप किसी और से करवा सकते हैं। आपको उतना ही फल मिलेगा जितना बाकी दिनों में। मासिक धर्म के दौरान पूजा पाठ का त्याग नहीं करना चाहिए, शुभ नहीं माना जाता। दोस्तों, मांस मदिरा खाकर मंदिर के पास में नहीं जाना चाहिए। इससे आप पाप के भागीदार हो सकते हैं। आपको नरक की प्राप्ति हो सकती है। अगर आपने व्रत आदि रखा है तब ऐसे में पति पत्नी को दूरियां बनाकर रखना चाहिए। इस समय सहवास नहीं करना चाहिए। ऐसा करने पर आपकी होने वाली संतान बिगड़ैल पैदा हो सकती है तथा किन्नर पैदा हो सकती है। ग्रहण काल में मंदिर के दरवाजे बंद कर देना चाहिए। साथ ही साथ किसी भी व्यक्ति को मंदिर कक्ष में जूते चप्पल आदि लेकर कभी नहीं जाना चाहिए। झाड़ू पोछा भी नहीं रखना चाहिए। इससे उल्टा आप बर्बाद हो सकते हैं। दोस्तों, पूजा पाठ में टूटे हुए चावल इस्तेमाल नहीं करना चाहिए और वहीं सूंघे हुए फूल भी भगवान को अर्पित नहीं करना चाहिए। घोर पाप लगता है। मंदिर में हमेशा तांबे के पात्र में जल सदैव भरकर रखना चाहिए। उस लोटे को कभी खाली नहीं रखना चाहिए, शुभ नहीं माना जाता। दोस्तों, अगर आप शादीशुदा हैं तब आप श्रृंगार आदि करके ही माता रानी की पूजा करें। बगैर श्रृंगार के जो स्त्री पूजा करती है तब उसके पति की आयु कम हो जाती है, घर में गरीबी आ जाती है। दोस्तों, पूजा घर में माचिस और जली हुई तेलियां नहीं रखना चाहिए। इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। माचिस की डिब्बी आप मंदिर से हटाकर दूर रखें। दोस्तों, मंदिर में एक से ज्यादा शंख नहीं रखना चाहिए। आगे भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर को बताए थे, धन और संपन्नता के लिए मंदिर में 5 चीजें सदैव रखना चाहिए। गाय का शुद्ध घी, गंगा जल और शहद तथा मंदिर में खुशबूदार फूल सदैव रखने चाहिए। और वहीं मंदिर में चंदन तथा माता सरस्वती की तस्वीर अवश्य होना चाहिए, जो कि भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर को बताई थी ये चीजें। दोस्तों, इस बात का ध्यान रखें, अपने घर के बने मंदिर में मृत परिजनों की कोई भी तस्वीर मंदिर में ना रखें। ऐसा करना शुभ नहीं माना जाता और अगर आप लगातार ऐसा करते हैं तो निश्चित तौर पर आपके परिवार के ऊपर पितृदोष लगता है। दोस्तों, इसी तरह आपको भगवान भैरव तथा शनिदेव, राहु केतु की इस प्रकार की तस्वीरें अपने घर में नहीं रखना चाहिए। घर से बाहर आप इनकी पूजा कर सकते हैं, क्योंकि इनकी साधना तंत्र मंत्र और विशेष महत्व द्वारा की जाती है। घर के अंदर ऐसे ही आप पूजा पाठ नहीं कर सकते। दोस्तों, अगर पूजा करते समय मंदिर में आपको छिपकली आदि दिख जाए तो बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है। इससे पता चलता है कि माता लक्ष्मी आपकी पूजा भक्ति से प्रसन्न है और जल्दी ही आपकी मुराद पूरी होने वाली है, क्योंकि छिपकली माता लक्ष्मी का प्रतीक है। दोस्तों, अगर पूजा करते समय आपकी आंखों से आंसू आते हैं
तो समझो आपका नाता उस ईश्वरीय शक्ति से जुड़ चुका है जिसे आपने याद किया है और अब आपकी पुकार परमात्मा ने सुन ली है। ऐसे में आपकी वो सभी इच्छाएं पूर्ण होने वाली है जो आपके हृदय में है। सच्चे भक्तों की पुकार ईश्वर अवश्य सुनते हैं, देर से सुने पर सुनते जरूर हैं। सच्चे दिल से अगर आप माता लक्ष्मी को अपने घर पर बुलाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखें, माता लक्ष्मी आपका स्वागत है हमारे घर में। माता रानी के लिए एक लाइक तो बनता है।